हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कोण के बारे में बताऊंगा, यानी एंगल क्या होते हैं। तो एंगल समझिए, एंगल क्या होते हैं। एंगल दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी दो किरणों के मध्य, यानी मान लीजिए दो किरण है, इनके मध्य में जो झुकाव है उसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब समझते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण हमारे बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कोण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। आप इन सभी का नाम देखिए। सबसे पहला हमारा कोण आता है समकोण। कौन सा कोण आता है? समकोण। सबसे पहले समझेंगे समकोण क्या है, फिर न्यून कोण, उसके बाद आता है अधिक कोण, उसके बाद आता है ऋज कोण, उसके बाद आता है बृहत कोण, उसके बाद संपूर्ण कोण। ये हमारे 6 प्रकार के कोण होते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक कोण के बारे में समझेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम समकोण। अब समकोण क्या होते हैं? यानी दो किरणों के मध्य बना 90 अंश का कोण ही क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है, 90 अंश का जो कोण होता है यानी समकोण। मान लीजिए कोई भी रेखा है, अब इस पर यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। समकोण समझ में आया। जो दो किरणों के मध्य का जो झुकाव कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, अब आगे समझेंगे। अब हम आगे समझेंगे दूसरा कोण क्या था हमारा? न्यून कोण। अब हम समझेंगे न्यून कोण क्या होते हैं। कौन सा कोण? न्यून कोण के बारे में हम समझेंगे कि भाई न्यून कोण क्या है। अब न्यून कोण को हमको समझना है, तो सबसे पहले समझेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। जैसे कहीं 60 अंश होता है, कभी कभी हमारा डिग्री जो है 40 अंश भी बनता है। मान लीजिए 40 अंश, 90 से कम, 90 से जितने ही कोण बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कोण बन रहा है, इसके बीच में मान लो हमारा 45 अंश का कोण बन रहा है। 45 अंश का जो कोण है इसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे ही 90 से कम होगा उन सभी कोणों को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम समझेंगे अगला आता है हमारा अधिक कोण। भाई अधिक कोण क्या होते हैं? अब समझेंगे। अधिक कोण का मतलब नाम से स्पष्ट होता है कि अधिक माने किससे अधिक? जो 90 से अधिक हो और किससे कम हो? 180 अंश से कम। 90 से अधिक 180 अंश से जो कम होते हैं उन्हें अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रेखाएं हैं, मान लीजिए इसमें हमारा 120 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है? 120 अंश का कोण बन रहा है। अब इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ये 90 से अधिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 90 से अधिक। जैसे 90 से हमारा अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 अंश से क्या होना चाहिए? कम। उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे अधिक कोण के बाद हमारा अगला आता है ऋज कोण। कौन सा कोण आता है? ऋज कोण। अब ऋज कोण क्या होते हैं समझेंगे। अब ऋज कोण क्या है? जो 180 अंश होती है। क्या होता है? जो हमारा 180 अंश होता है। जैसे किसी भी सरल रेखा पर जो बना कोण होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। मान लीजिए 180 अंश है भाई, सरल रेखा पर कोण बना है, यह क्या है? 180 अंश। ठीक है, जो भी 180 अंश का कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋज कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम अगला समझेंगे। अगला कोण आता है हमारा बृहत कोण। कौन सा कोण? बृहत माने बड़ा। बृहत माने बड़ा। किससे बड़ा? 180 अंश से छोटा, नहीं 180 अंश से बड़ा, 360 अंश से छोटा। भाई मान लीजिए 180 अंश है, अब इससे क्या होना चाहिए? इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? 360 से। 360 से छोटा, 180 अंश से बड़ा। भाई 360 से छोटा, 180 अंश से बड़ा है। मान लीजिए हमारा 180 अंश है, अब इससे क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए? 360 से। 360 से जो छोटा होगा और 180 अंश से बड़ा होगा, जो यानी इन दोनों के बीच में जितने कोण आएंगे उन्हें हम बृहत कहेंगे। जैसे मान लीजिए 220 क्या है? बृहत कोण है। ठीक है, 320 क्या है? हमारा बृहत कोण है, क्योंकि 180 अंश से ये बड़ा है, 360 अंश से छोटा, इसीलिए हम इसे बृहत कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब हम आगे चलेंगे। अब आता है हमारा संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। अब समझेंगे संपूर्ण कोण कौन सा कोण होता है। संपूर्ण मतलब पूरा। जैसे ये वृत्त है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 360।
जिस भी जगह पर हमारा 360 डिग्री का कोण बनेगा उसे हम समकोण कोण कहेंगे। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। क्या कोण? संपूर्ण कोण कहेंगे। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है। अब इस पे जो कोण बनेगा 180 अंश, अब इसमें भी 180 अंश। अब टोटल बात की जाए टोटल हमारा कितना बनेगा? 360 अंश। यानी जो वृत्त में कोण बनता है कितना अंश का कोण बनता है? 360 अंश। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।